हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं शब्द विचार के बारे में और शब्द विचार का ये पार्ट 1 है और ये एक तरह से मानिए तो व्याकरण का पूरा पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके उतना इसको देखिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द के बारे में, आखिर शब्द क्या होता है उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द का डिफिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द का डिफिनेशन हो जाएगा कि ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, या फिर इसका एक और डिफिनेशन आप बोल सकते हैं। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अब क्या बोले, सार्थक वर्ण समुदाय, यानी कि उसका सही में कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसी को हम कहते हैं शब्द। जैसे किताब है तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है कि ये किताब है। जैसे यहाँ पे विद्यालय लिखे, इसका मतलब पता है हमको, इसलिए इसको कहते हैं शब्द। यानी कि शब्द भी है जो वो जिसका अर्थ हमें मालूम रहे, उसी को कहते हैं शब्द। अब आगे हम जानेंगे दोस्तों कि अर्थ की दृष्टि जो है वो शब्द दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। शब्द के दो भेद हैं। यानी कि अर्थ की जो दृष्टि से शब्द के दो भेद है, जिसमें से पहला हो जाता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक, दूसरा हो जाएगा निरर्थक। इस तरह से इसमें हम क्या क्या बताएं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद है, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। अब सार्थक का मतलब क्या होता है, निरर्थक का मतलब क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सार्थक शब्द के बारे में। तो सार्थक शब्द का मतलब हो गया, सार्थक शब्द वह शब्द है, क्या बोलेंगे, सार्थक शब्द जो है वह शब्द है जिसका कोई अर्थ निकले। वह शब्द है जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। निकले उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे लिख दिए कपड़ा, कपड़ा का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अगर यहीं पे लिख दिए कमल, ये भी हो गया, या फिर कलम भी बोल सकते हैं। इस तरह से कोई भी सब वर्ड लीजिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसी को हम कहते हैं सार्थक शब्द। इसी का उल्टा हो जाएगा निरर्थक में। निरर्थक में क्या हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ ना निकले। निरर्थक शब्द का मतलब क्या होता है उनके बारे में समझते हैं। तो निरर्थक शब्द में हो जाएगा जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले। यहाँ पे लिखेंगे जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले। जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द। ना निकले उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द। आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, या फिर हम शॉर्ट में लिख दिए जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ ना निकले, जैसे कि खोटो खट, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टीरो लिखे, टौदर की करो का टीरो आदि, इन सभी का जो है कुछ ना कुछ मीनिंग पता ही नहीं चल रहा है। इसके कारण इसे हमको बोलेंगे ये जो है निरर्थक शब्द हो गया। अब हम आगे जानेंगे दोस्तों व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार के बारे में। यहाँ पे आगे का जो टॉपिक है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पे जो है वो शब्द के चार प्रकार हैं। कितने हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार हैं। शब्द के चार भेद हैं, यानी व्युत्पत्ति की दृष्टि से। तो पहला हो जाएगा इसमें व्युत्पत्ति की दृष्टि से, एक होता है तत्सम, तत्सम। दूसरा हो जाएगा तद्भव, तद्भव। तीसरा हो जाएगा देशज, देशज। और चौथा हो जाएगा विदेशज, विदेशज। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि इन सभी का डिफिनेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं तत्सम के बारे में। तत्सम, आखिर तत्सम क्या होता है उनके बारे में। इसमें इसका डिफिनेशन हो जाएगा तत्सम का, जो सब संस्कृत में ज्यों के त्यों लिखे जाए उसे हम कहते हैं तत्सम। यानी कि जो सब संस्कृत के, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उसी को हम कहते हैं तत्सम। उसे तत्सम कहते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। यानी क्या समझे दोस्तों, तत्सम में संस्कृत के जो शब्द हैं जो ज्यों के त्यों लिए गए हैं उसे हम कहते हैं तत्सम। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कोकिल बोले, ये संस्कृत का ही वर्ड है, और कोकिला बोल देते हैं तो कोयल हो जाता है। कोकिल हो गया, और ज्ञान हो गया, रात्रि हो गया, ये सब जो है तत्सम शब्द है। अगर आपको ये समझ में आ गया है
तो हम आगे जानेंगे तत्सम के बाद तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में। तो चलिए जानते हैं तद्भव, देशज, विदेशज क्या होता है। तो दूसरा आ जाएगा दोस्तों, वो है तद्भव। तद्भव, अब तद्भव में क्या होता है उनके बारे में जानेंगे। तो तद्भव का परिभाषा हो जाएगा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया हो उन्हें हम कहते हैं तद्भव। इसमें हम बोलेंगे संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप, जिनका रूप विकृत हो गया हो, विकृत हो गया है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। यानी तद्भव में क्या समझे दोस्तों, कि संस्कृत के वैसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया हो उसे हम कहते हैं तद्भव। आप जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे में हो गया कोयल, मक्खी, मक्खी आदि, ये है तद्भव। अब हम जानते हैं आगे देशज। देशज का मतलब क्या होता है, देश। देशज का मतलब हो गया जो शब्द अन्य भाषाएं या घरेलू बोलियों से लाए गए हैं। यानी कि इसमें सिंपल बोल सकते हैं, जो देश में बोले जाते हैं उसे देशज, जो विदेश में बोले जाते हैं उसे विदेशज, ये भी कर सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे जो शब्द अन्य भाषाएं, अन्य भाषाएं, अन्य भाषाओं लिख देते हैं, अन्य भाषाओं संस्कृत छोड़कर, अन्य भाषाओं संस्कृत को छोड़कर, संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों से लाए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज, उसे देशज कहते हैं, उसे देशज कहते हैं। यानी कि देशज में क्या समझे जो दोस्तों, कि जो शब्द अन्य भाषाओं को छोड़कर, यानी कि जो हमारे आसपास में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं एक तरह से देशज। देशज में जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं, 12, यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख लिए पेट, छाती, ये सब जो हम बोलते हैं अपने आसपास में वो सब यहाँ पे हो गया। अब हम आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट है अंतिम और आखिरी, वो है विदेशज। विदेशज, अब विदेशज क्या होता है उनके बारे में समझेंगे। विदेशज में इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, विदेशज में हो जाएगा जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं। यहाँ आप लिखेंगे जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए, जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं उसे हम कहते हैं विदेशज। लिए गए हैं उसे विदेशज कहते हैं, उसे विदेशज कहते हैं। इस तरह से अब विदेशज में यहाँ पे दीर्घीकार हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे जमीन, गुलाब आदि। इसमें एक और टॉपिक बच गया है दोस्तों, जो कि है बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। इसमें जो आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार, उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।